अस्सलामु अलैकुम। एक और अहम वीडियो के ज़रिए मैं फ़हीम नकवी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगरचे तवील है, लेकिन इससे ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, बल्कि आप डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की थ्योरी को बेहतर अंदाज से समझ सकेंगे। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आम तौर पर ऐसा होता आया है कि इंटेलिजेंस को मापने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सलाहियत की तरफ तवज्जो मरकूज़ की जाती है। डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने डरमन की थ्योरी को चैलेंज किया। डरमन की थ्योरी में मौजूद टेस्ट से आज भी इंटेलिजेंस को मापा जाता है। गार्डनर ने इस थ्योरी को चैलेंज करते हुए कहा कि एक ही टेस्ट के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों की जहानत को नहीं मापा जा सकता, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ जहानतें पाई जाती हैं और इनको मापने के लिए मुख्तलिफ और अलग टेस्ट की ज़रूरत होती है। गार्डनर ने अपनी बात को साबित करने के लिए इस बात पर जोर दिया कि रीज़न, वजह, लॉजिक, मंतक और नॉलेज, इल्म बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी एक ही इंसान के अंदर मुतअद्दिद जहानतें मौजूद हो सकती हैं, जबकि ऐसा भी मुमकिन है कि एक इंसान के अंदर सिर्फ जहानत की एक ही किस्म पाई जाए। शुरू में हावर्ड गार्डनर ने 7 किस्म की जहानतों का तारुफ करवाया। अब गार्डनर की थ्योरी के अंदर 9 किस्म की जहानतें हैं, जिनकी वजाहत गार्डनर ने की। इसके अलावा गार्डनर की थ्योरी में यह भी बताया गया कि हर इंसान की शख्सियत में मौजूद ख़ास किस्म की जहानत के मुताबिक किस तरह का प्रोफेशन अपनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो पहली जहानत है वर्बल इंटेलिजेंस, यानी ज़बानी जहानत, और इसको वर्ड स्मार्ट भी कहा जा सकता है। जहानत की पहली किस्म ज़बानी जहानत है। जिस इंसान में यह जहानत मौजूद हो वो लफ्ज़ों का बेहतर इंतखाब करके पुरअसर अंदाज में बात कर सकता है, चीज़ों को बेहतर तौर पर समझ सकता है, हिदायत को बेहतर अंदाज में सुनकर इन पर अमल कर सकता है। ऐसे लोगों में पढ़ने की अच्छी सलाहियत मौजूद होती है। ये लोग अपना मौक़िफ़ अच्छे अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, मुस्बत बहस कर सकते हैं। जिस इंसान में ये जहानत हो वो राइटर बन सकता है, पब्लिक स्पीकर बन सकता है, शायर बन सकता है और किताबें लिख सकता है। दूसरी जहानत को कहा जाता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, यानी मौसीकी की जहानत या म्यूज़िक स्मार्ट। जहानत की दूसरी किस्म में मौसीकी की जहानत आती है। अगर कोई इंसान म्यूज़िकल आलात का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में कर सकता है, तराने, नज़्म या गाने की धुनें बना सकता है, मौसीकी के सुरों को समझता है, रिदम को समझता है, कुदरती आवाज़ों को समझ सकता है, मसनूई आवाज़ें बनाने की सलाहियत रखता है, तो इस इंसान को म्यूज़िकल फ़ील्ड के प्रोफेशन में जाना चाहिए। तीसरी इंटेलिजेंस कहलाती है मंतकी और रियाज़ियाती जहानत, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, या इसको नंबर स्मार्ट भी कहा जा सकता है। ये वो जहानत है जिस पर मुख्तलिफ जहानतों के टेस्ट बने हैं, लेकिन गार्डनर ने इस जहानत के बारे में ये कहा कि ये भी बाकी जहानतों की तरह एक जहानत है। ऐसा नहीं कि बस यही जहानत है। इस जहानत में इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप मंतक की बात करें और आप मंतक के मुताबिक ही बात करें, मुश्किलात को आसानी से हल कर सकें, नंबर्स को बेहतर अंदाज में समझ सकें। इस जहानत के अफराद साइंसदान, इंजीनियर बन सकते हैं, रियाजीदान बन सकते हैं, फ़िज़िक्स के प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं। बसरी जहानत, यानी विजुअल इंटेलिजेंस या पिक्चर स्मार्ट। बसरी जहानत में चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा सकता है। आम इंसान जिन चीज़ों को आम समझ कर देखते हैं, बसरी जहानत वाले अफराद आम चीज़ों का मुशाहिदा भी गहरी नज़र से करते हैं। ऐसे अफराद पज़ल में अच्छे होते हैं, चीज़ों को याद रख कर इनकी तस्वीर कशी कर सकते हैं। ऐसी जहानत वाले अफराद पायलट, मैप रीडर, फ़ल्कियाती मुशाहिदा करने और आर्टिस्ट बन सकते हैं। ऐसे लोगों का तख़य्युल बहुत मज़बूत होता है। अब हम बात करते हैं हरकी जहानत, यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक मूवमेंट। इसको बॉडी स्मार्ट भी कहा जाता है। हरकी जहानत वाले अफराद लचकदार होते हैं। ये लोग अपने जिस्मानी हरकत व सकनात को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो लोग वर्जिश करके अपने जिस्म को लचकदार बनाते हैं, इनके अंदर हरकी जहानत मौजूद होती है। ऐसे लोग खिलाड़ी बन सकते हैं, बॉडी बिल्डर्स बन सकते हैं।
نیکسٹ ذہانت کو کہا جاتا ہے، اگلی ذہانت کو کہا جاتا ہے باہمی ذہانت، یعنی انٹرپرسنل انٹیلیجنس یا پیپل سمارٹ۔ ایسی ذہانت کے حامل افراد اپنی بات دوسروں کو بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ماہر نفسیات بن سکتے ہیں، اچھے مینیجرز بن سکتے ہیں، اساتذہ کا پروفیشن اپنا سکتے ہیں۔ اگلی ذہانت کو کہا جاتا ہے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس یا سیلف سمارٹ۔ اس ذہانت کے حامل افراد خود کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اپنے اچھے برے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں، ہر قسم کے حالات میں خود کو پراعتماد رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ایک ہی صورتحال کا کئی بار سامنا کرتے ہیں تو پہلے سے زیادہ بہتر حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جن میں یہ ذہانت موجود نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اگر ایک ہی صورتحال کا بار بار سامنا کرنا پڑے تو وہ ہمیشہ ایک جیسی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایسی ذہانت کے حامل افراد ماہر نفسیات بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اگلی ذہانت کہلاتی ہے فطرت پسند یا نیچرلسٹ انٹیلیجنس، یا پھر اس کو نیچر سمارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ نیچر میں دلچسپی لیتے ہیں، پھلوں، پھولوں، پودوں، درختوں میں دلچسپی لیتے ہیں، موسم کی صورتحال میں دلچسپی لیتے ہیں، جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں، مٹی، زمین، پانی سے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ماہر حیاتیات بن سکتے ہیں، بائیولوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں، فارمسٹ، لینڈسکیپر بن سکتے ہیں۔ اور آخری اور نویں ذہانت کو کہا جاتا ہے وجودی ذہانت، یعنی ایکسینشیل انٹیلیجنس یا سول سمارٹ۔ وجودی ذہانت رکھنے والے لوگ ان سوالوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن پر عام لوگ نہ تو سوچتے ہیں اور نہ ہی سوچنا چاہتے ہیں۔ ایسے انسانی تخلیق سے متعلق سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، کائنات میں موجود اشیاء سے متعلق سوالات۔ ایسی ذہانت والے لوگ شاعر یا فلاسفر بن سکتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ آپ میں کون سی ذہانت پائی جاتی ہے، آپ سوچئے کہ آپ میں کون سی ذہانت زیادہ ہے اور کون سی ذہانت کم ہے، اور آپ ایک ٹیسٹ کے ذریعے بھی یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس ذہانت سے نوازا ہے۔ شکریہ۔